सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर और एक गांव है जिसका नाम है रजापुर हसनपुर, ज़िला मेरठ। उस गांव में एक सावित्री नाम की एक औरत थी और उसका एक हंसता खिलता एक छोटा सा परिवार था। सन 2016 की बात है। सावित्री के परिवार में जो बड़ा जब लड़का था तो चेतन और चेतन के भाई ने मिल करके और गांव के अंदर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया। तो जैसे जैसे उन लोगों ने समाज के लिए लड़ना चालू किया तो उन गुंडों और दबंगों को, मनवादी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन लोगों ने और सावित्री के बड़े बेटे जिसका नाम चेतन कुमार था, उसको दिन दहाड़े, चेतन को 13/7/2016 को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सावित्री बाई का बड़ा बेटा चेतन कुमार मौके पर ही ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उस परिवार को उन गुंडों द्वारा ऐसी धमकी दी गई कि अगर तुमने रिपोर्ट दर्ज अगर कराई तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे, और कहीं किसी से शिकायत की या फिर कोई खबर इधर उधर फैलाई तो तुम लोगों को जान से मार देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत हिम्मत बना करके चेतन की माँ ने, मृतक चेतन की माँ ने, सावित्री बाई ने और मीतन कुमार ने थोड़ी हिम्मत जुटा करके और जो है उन अपराधियों के खिलाफ और मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद चेतन की माँ सावित्री उस केस की मुख्य गवाह बनती है और केस चालू होता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद वो केस चलता रहा, मामला कोर्ट में पहुंच गया, कुछ अपराधी उसमें पकड़े गए। ऐसे करते 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 बीच में बहुत सारी धमकियां इस परिवार को दी गई। 2017 बीत गई। 2017 के बीतते 2018 जब स्टार्ट हुई तो 2018 में कोर्ट में गवाही के लिए जाते समय और मीतन की मां सावित्री बाई को बीच चौराहे पर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, क्योंकि सावित्री बाई उस केस की मुख्य गवाह थी। अब सोचो वो आतंक कितना भयावह अगर होगा कि जहां गवाही देने जा रहे लोगों के ऊपर और गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, ताकि केस में कोई गवाह ना रहे, और गवाह नहीं रहेगा तो पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। तो 13/7/2018 को चेतन के केस में मुख्य गवाह सावित्री बाई को बीच चौराहे पर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, एक चिट्ठी लिख करके, उसी रात एक चिट्ठी लिख करके और सावित्री के घर में फेंकी जाती है, और उसमें लिखा जाता है चिट्ठी में कि अगर तुम लोगों ने इस केस में अगर मुकदमा दर्ज कराया और राजीनामा अगर नहीं किया तो तेरे छोटे बेटे मीतन और बहू और जो बच्चे हैं उन सबको यही गोली मार करके और यहीं ऐसा ही वही इल्ज़ाम, वही हश्र तुम्हारा कर दिया जाएगा। मामला यहीं थमा नहीं। मीतन को सहारा देने उसका जीजा जिसका नाम बबलू था, बबलू भी सामाजिक क्षेत्र में छोटा मोटा काम करता रहता था, जागरूक इंसान था, पढ़ा लिखा था। तो मीतन कुमार का साथ देने के लिए उसका बहनोई जिसका नाम बबलू कुमार था वो भी उसके साथ आ गया और वो केस की पैरवी करने लग गया। 2-4 महीने वो केस चला, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। 2-3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद धीरे धीरे जैसे ही 2-3 महीने गुजरे, 2-3 महीने गुजरने के बाद 12/2/2018 को और मीतन का बहनोई जो बबलू कुमार जो था, जो उस केस की पैरवी कर रहा था, सावित्री हत्याकांड की जो पैरवी कर रहा था, चेतन हत्याकांड की जो पैरवी कर रहा था और जो मामले को देख रहा था, समझ रहा था, उसकी 12/2/2018 को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब ये हत्याएं जो हो रही हैं, ये हत्याएं कोई अलग अलग व्यक्ति द्वारा नहीं की गई। सिर्फ वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जिसका नाम सुजीत था, सुजीत जाट, जो जाति से जाट था और उसकी गैंग थी पूरी, उन लोगों द्वारा और उनकी गैंग द्वारा पहले सावित्री के बड़े लड़के चेतन को मारा गया। फिर उसके बाद उसके केस में गवाह बनी उसकी माँ सावित्री बाई, उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई। तीसरा, जब इन दोनों की केसों की पैरवी सावित्री का दामाद कर रहा था तो सावित्री के दामाद को भी 12/2/2018 को और गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब इस परिवार में चेतन की बीवी और उसके बच्चे और चेतन का छोटा भाई जिसका नाम मीतन है, आज वो बेचारा अपने घर को कैसे कैसे चला रहा है, इस चीज़ को हमने भली भांति अच्छी तरह महसूस किया है। बताया नहीं जा सकता है कि वो परिवार आज जिसने समाज के लिए अपने माँ, अपना भाई, अपना बहनोई तीनों को गंवा दिया हो, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए वो खड़ा हुआ और उस परिवार के तीनों लोगों को मार दिया गया।
आज समाज के बड़े बड़े ठेकेदार जो वही आसपास घूमते हैं और बड़े बड़े नेता बनते हैं, 15-15, 20-20 गाड़ियों में जो लोग चलते हैं और वहीं आसपास घूमते हैं, 2016 से लेकर के 2020 तक उनके कानों में आज तक इस हत्याकांड की आवाज़ क्यों नहीं गई। आज उन लोगों में से कोई भी एक भी व्यक्ति जो अपने आप को समाज का ठेकेदार कहते हैं, एक भी व्यक्ति आज तक इस हत्याकांड के बारे में किसी प्रकार की किसी ने कोई मदद नहीं की। पीड़ित परिवार से लेकर के और ना किसी को कोई आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई, ना केस में किसी ने कोई मदद की। अकेले अपनी दम पर और बेचारा मीतन कुमार आज तक इस केस को यहाँ तक खींच करके लाया है। और आगे घटना कैसी कैसी घटनाएं हुई देखो कि मीतन कुमार जब भी कोर्ट में जब भी कभी भी तारीख होती है और तारीख पर जब मीतन कुमार कभी जाता है तो पुलिस जाब्ते में भी उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। अब सोचो, जिस व्यक्ति के ऊपर पुलिस जाब्ते में भी हमला हो रहा हो, वो व्यक्ति अपना ज़िंदगी कैसे काट रहा होगा, उसका परिवार कैसे भय में जी रहा होगा। जब मीतन कुमार ने वहाँ के एसपी और डीआईजी और जो एसएसपी जो होता है उनसे जो रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी जान को खतरा है, आप मुझे जो है रक्षा के लिए मुझे पुलिस गार्ड दीजिए, या फिर मतलब मेरी रक्षा के लिए आप मुझे प्रशासन की ज़रूरत है, तब जा कर के कई लोगों ने मिल करके जब पुलिस की सहायता जब मीतन के लिए मांगी तो अब उसके घर पर जो है पुलिस का पहरा रहता है, तब जा कर के उसकी जान बची हुई है। अन्यथा उन लोगों में से जो सुजीत का जो पूरा गैंग है, ऐसा सुनने में आया कि सुजीत का जो गैंग है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इस एरिया में नामी जो है गैंग है। पहले भी उन लोगों ने 40-50 हत्याकांड वहाँ कर दिए हैं। जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता है, बोलने वाले को वो लोग यही गोली मार करके और जो है ख़त्म करने का काम वो लोग करते हैं। अब बात ये रही साथियों कि अपनी ही समाज का एक भाई और उसके परिवार के 3-3 व्यक्तियों की अगर मौत हो गई तो हम सब, आप सब लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी बनती है कि उस भाई की ज़्यादा नहीं तो 10, 20, 50, 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी जितना भी जो जैसे सक्षम हो वैसे करके और उस भाई की आर्थिक मदद हम लोग ज़रूर करें। तो हमने और हमारी टीम ने मिल करके पूरे देश में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमने सारे लोगों से बात की। बात करके यही फैसला हम लोगों ने लिया कि भाई मीतन कुमार का जो अकाउंट नंबर है उसको सोशल मीडिया पर जो है छोड़ा जाए और समाज के लोगों से अपील की जाए, सक्षम जो लोग हैं, कर्मचारी वर्ग के जो लोग हैं या फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, वो 100, 200, 500 जैसा भी जिन लोगों से बनेगा उस हिसाब से जो है वो लोग और मीतन के परिवार को आर्थिक मदद। अब उस परिवार के ख़त्म हुए व्यक्तियों को तो हम लोग जिंदा कर नहीं सकते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि भाई अगर हम लोग सब मिल करके थोड़ी थोड़ी अगर मदद इस मीतन भाई की अगर करेंगे तो इसका जो परिवार है वो आगे अच्छा पालन पोषण कर जाएगा। बाकी तो जिसके कोर्ट में जो तारीख वारीख पड़ती है उनका जो खर्चा होता है वो भी वहन कर लेगा बेचारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी से उम्मीद है कि इस भाई की आप लोग ज़रूर मदद करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।